स्वागत है आपका प्रार्थना और स्वीकार में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। माथे पर तिलक लगाने का अपना ही महत्व है, लेकिन माथे पर अगर त्रिपुंड लगाया जाए तो ये एक साथ 27 देवों का आशीर्वाद दिला सकता है, क्योंकि त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा में 9 देवों का वास माना जाता है। आज हम आपको त्रिपुंड से जुड़े ऐसे ही रहस्य बताएंगे और जानेंगे क्यों चमत्कारी है त्रिपुंड। तो चलिए करते हैं आज के शो का श्री गणेश और जानते हैं त्रिपुंड की महिमा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, जिनकी लीला अपरंपार है, जिनका श्रृंगार अद्भुत है, उसी श्रृंगार में सर्वोपरि है त्रिपुंड, जो महादेव के मस्तक का ताज है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये त्रिपुरारी का त्रिपुंड है, जो शिव की भक्ति और मुक्ति का सूचक है, जो सनातन की परंपरा साथ लिए आस्था की 3 रेखाएं हैं। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम। साधु संतों, तपस्वियों और पंडितों के माथे पर चंदन या भस्म से बनी 3 रेखाएं कोई साधारण रेखाएं नहीं होती। मान्यता है कि ललाट पर बनी इन 3 रेखाओं में देवी देवताओं की शक्ति समाई रहती है और इन 3 शक्तिशाली रेखाओं को त्रिपुंड कहते हैं। त्रिपुंड की 3 रेखाएं अहंकार, अज्ञानता तथा मोह माया से मुक्ति के प्रतीक के रूप में मानी जाती है। व्यक्ति के अंदर अहंकार को दूर करता है, अज्ञानता को दूर करता है तथा जो जीवन में व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता, जकड़ा रहता है, उसमें उसके लिए भी त्रिपुंड का विशेष महत्व है। त्रिपुंड धारण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह घटता है, कम होता है। इस कारण से यह 3 रेखा सामान्य रेखा नहीं है, अपितु भगवान श्री भोलेनाथ की विशेष अनुकंपा। प्रकार किसी भी पूजा में उसके पद्धति का विशेष महत्व है, तरीकों का विशेष महत्व है। इसी प्रकार त्रिपुंड धारण करने का भी एक नियम है, एक विधि है। सबसे पहले
त्रिपुंड धारण करने से पूर्व स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा स्थल पर बैठ जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु तथा भगवान ब्रह्मदेव को, ब्रह्मा जी का ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि त्रिपुंड में तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना जाता है तथा सत रज तम का गुण व्याप्त होता है। त्रिपुंड धार्मिक आस्था के साथ ही ईश्वर की भक्ति में रम जाने और उनसे अद्भुत शक्ति पाने का भी एक माध्यम है। ललाट पर चमकने वाली इन तेजस्वी रेखाओं की महिमा बहुत खास है। हम आज आपको त्रिपुंड से जुड़ी वो अद्भुत बातें और इसकी महिमा के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं क्यों बहुत खास है त्रिपुंड। माथे पर चंदन या भस्म से बनी 3 रेखाएं त्रिपुंड कहलाती हैं। चंदन या भस्म द्वारा 3 उंगलियों की मदद से त्रिपुंड बनाया जाता है। त्रिपुंड की इन 3 रेखाओं में 27 देवताओं का वास होता है। प्रत्येक रेखा में 9 देवताओं का वास होता है। त्रिपुंड धारण करने वालों पर शिव की विशेष कृपा होती है। त्रिपुंड ब्रह्म की शक्ति का सूचक है। ये ईश्वर की भक्ति में सराबोर हो जाने और उनकी कृपा पाने का भी एक सूचक है। त्रिपुंड से जुड़ी कुछ अद्भुत और रोचक बातें हम आपको आज बताएंगे, जो अब तक शायद आपको नहीं पता थी। तो आइए जानते हैं त्रिपुंड की 3 रेखाओं में वास करने वाले देवों के बारे में। त्रिपुंड की पहली रेखा में देवताओं का वास होता है। इसमें आकार, गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः स्वन और महादेव है। त्रिपुंड की दूसरी रेखा में भी 9 देव विराजमान रहते हैं। इनमें ओंकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद, मध्यंतिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा और महेश्वर जी हैं। त्रिपुंड की तीसरी रेखा में भी 9 देवों का वास होता है। इसमें मकार, आह्वानीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, द्युलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन, शिव जी वास करते हैं। त्रिपुंड की महिमा शिव पुराण में विशेष रूप से प्राप्त होती है। भस्म का त्रिपुंड लगाने की महिमा का वर्णन विशेष रूप से किया गया है, जहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पापों से मुक्ति के लिए, रोगों से निवृत्ति के लिए यह विशेष रूप से शुभता प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि त्रिपुंड सिर्फ माथे पर लगाया जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शरीर के 32 हिस्सों पर त्रिपुंड धारण किया जा सकता है, क्योंकि शरीर के अलग अलग हिस्से पर त्रिपुंड लगाने से अलग अलग देवों का वरदान और शक्ति मिलती है। चलिए जानते हैं महादेव का त्रिपुंड कितनी विशेषताओं से भरा हुआ है। संतों और तपस्वियों की पहचान है त्रिपुंड। शिवालयों में दिव्य दीप्तिमान है त्रिपुंड। मान्यता है कि त्रिपुंड धारण करने से व्यक्ति को दिव्य अनुभूति होती है। वो सत्कर्म की ओर अग्रसर होता है। त्रिपुंड से बढ़ती है मस्तक की शोभा, निखरती है चेहरे की आभा। ललाट की ये 3 रेखाएं महज श्रृंगार नहीं है, बल्कि धर्म और आध्यात्म का शाश्वत प्रमाण है। ये आस्था का निशान है, ये देवों की शक्ति की पहचान है। इस निशान में 27 देवों की अपार शक्ति समाहित है।
आस्था के इस निशान को त्रिपुंड कहते हैं। ये निशान इंसान के ललाट पर ही नहीं बल्कि आदि और अनंत से परे महादेव के मस्तक की भी शोभा बढ़ाते हैं। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा 9 देवों के आशीर्वाद से शोभायमान रहती है, यानी त्रिपुंड की 3 रेखा में है 27 देवों के आशीर्वाद। ऐसा नहीं है कि त्रिपुंड सिर्फ मस्तक पर ही लगाया जाता है, ये शरीर के 32 अंगों पर लगाया जाता है। हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं, तो आइए जानते हैं शरीर के उन सभी 32 हिस्सों के बारे में जहां लगाया जाता है त्रिपुंड। त्रिपुंड धारण करते समय दिशा का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हम उत्तर दिशा में मुंह करके त्रिपुंड लगाते हैं तो वह श्रेष्ठ है। उसके बाद पूर्व की ओर अगर मुंह करके त्रिपुंड लगाते हैं तो वह भी श्रेष्ठ है, ठीक है। त्रिपुंड को न केवल मस्तक पर अपितु शरीर के 32 जगहों पर लगाया जा सकता है, जैसे ललाट पर, कान पर, गले पर, बाजुओं पर, पेट पर, सीने पर। इसी तरीके से क्रमशः 32 जगह ऊपर से नीचे की तरफ लगाया जा सकता है। त्रिपुंड माथे पर ही नहीं, शरीर के 32 हिस्सों पर लगाया जाता है। इन अंगों में ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर शामिल हैं। इनमें अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक्पाल और 8 वसु वास करते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्से पर त्रिपुंड लगाना अलग अलग शुभ परिणाम देता है, क्योंकि सभी अंगों पर अलग अलग देवताओं का वास होता है। आइए आपको बताते हैं शरीर के किस हिस्से में विराजते हैं कौन से देव। शरीर के हर हिस्से में देवताओं का वास है। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्म मुख में गणेश, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पुष्ठभाग में सभी तीर्थ देवता रूप में रहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि त्रिपुंड लगाना कैसे चाहिए और क्या है त्रिपुंड लगाने का शास्त्रीय विधान। धर्मशास्त्री बताते हैं कि त्रिपुंड हमेशा चंदन या भस्म से लगाया जाना चाहिए, लेकिन भस्म से त्रिपुंड लगाने से पहले इन बातों का विशेष ख्याल रखें। यह अपने आप में अति पवित्र है। त्रिपुंड धारण के लिए भस्म और चंदन दोनों का प्रयोग किया जा सकता है अथवा किसी भी पवित्र पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है। भस्म धारण करने के लिए 3 अंगुलियों तर्जनी, मध्यमा और अनामिका का प्रयोग करना चाहिए। तीनों को माथे पर एक साथ जो भी पदार्थ है उसको लगा करके लगाना चाहिए तथा नेत्र के बीच में मध्यमा उंगली से एक टीका करना चाहिए, तिलक करना चाहिए और मन में एक संकल्पना लेना चाहिए कि इसमें भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी अपना वास करें और हमारे जीवन में जो नकारात्मकता है उसे दूर करें। भस्म जली हुई वस्तुओं की राख होती है, लेकिन सभी राख भस्म के रूप में प्रयोग करने योग्य नहीं होती। भस्म के तौर पर उन्हीं राख का प्रयोग करना चाहिए जो पवित्र कार्य के लिए किए गए हवन या यज्ञ से प्राप्त हों। त्रिपुंड लगाते समय सबसे पहले जो भस्म है या त्रिपुंड का जो पदार्थ है वह भगवान शिव को लगाना चाहिए त्रिपुंड के रूप में, चाहे वो शिवलिंग हो अथवा भगवान शिव की मूर्ति हो। उसके बाद अपने ऊपर लगाना चाहिए, यानी अपने माथे पर लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के प्रसाद के रूप में माना जाता है त्रिपुंड। त्रिपुंड की महिमा का गुणगान शिव पुराण में भी किया गया है। शिव पुराण के अनुसार जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने माथे पर भस्म से त्रिपुंड यानी 3 रेखाएं सिर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक धारण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति शिव कृपा का पात्र बन जाता है। विज्ञान ने भी त्रिपुंड को लगाने या धारण करने के लाभ बताए हैं। हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ।
त्रिपुंड में समाई है महादेव की शक्ति। त्रिपुंड से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। त्रिपुंड से जुड़े हैं वो रहस्य जिनसे आप अब तक अनजान थे। त्रिपुंड की महिमा यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों के नजरिए से भी त्रिपुंड बेहद चमत्कारी माना गया है। त्रिपुंड परम ब्रह्म की शक्ति का सूचक है। मुक्ति और मोक्ष के मार्ग की अवधारणा है त्रिपुंड। ईश्वर की साधना में लीन करने का माध्यम है त्रिपुंड। त्रिपुंड की अपनी ही महिमा है, या यूं कहें कि त्रिपुंड साक्षात शिव का आशीर्वाद है। मस्तक पर लगाई जाने वाली ये 3 रेखा आस्था और धार्मिक नजरिए से बहुत अहम है। पौराणिक ग्रंथों में और धार्मिक शास्त्रों में त्रिपुंड का विशेष महात्म्य बताया गया है। त्रिपुंड भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। त्रिपुंड भस्म अथवा चंदन का लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि त्रिपुंड लगाने से पाप, भय, पीड़ा, कष्ट, रोग, व्याधि सभी दूर होते हैं तथा भगवान श्री सदाशिव भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। त्रिपुंड में 3 रेखाएं बनाई जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि त्रिपुंड में 27 देवताओं का वास होता है। माथे पर लगाई जाने वाली 3 रेखाएं त्रिपुंड हैं। इसे शिव तिलक भी कहते हैं। ये शरीर की 3 नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसे लगाने से आत्मा को परम शांति मिलती है। ये सेहत की दृष्टि से भी चमत्कारिक लाभ देती हैं। त्रिपुंड धारण करने से सब देवता प्रसन्न होते हैं। त्रिपुंड धारण करने से भक्त मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। त्रिपुंड का न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि ये वैज्ञानिक नजरिए से भी इंसान को लाभ पहुंचाता है। विज्ञान ने त्रिपुंड को लगाने या धारण करने के अनेक लाभ बताए हैं। त्रिपुंड लगाने का न केवल धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, अपितु वैज्ञानिक महत्व भी है। जैसे कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जब कोई मानसिक कार्य करते हैं या हम ध्यान योग में जाते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, तो हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। तो जो हमारा ध्यान केंद्र है, विचारक केंद्र है, उस पर ऊर्जा का प्रवाह बहुत बढ़ जाता है और वहां गर्मी उत्पन्न हो जाती है। उस विचारक केंद्र को, उस बिंदु को संतुलित रखने के लिए तिलक का प्रयोग किया जाता है, त्रिपुंड का प्रयोग किया जाता है। त्रिपुंड चंदन या भस्म से लगाया जाता है। चंदन और भस्म माथे को शीतलता प्रदान करता है। अधिक मानसिक श्रम करने से विचारक केंद्र में पीड़ा होने लगती है। ऐसे में त्रिपुंड ज्ञान तंतुओं को शीतलता प्रदान करता है। इससे मानसिक शांति मिलती है। तो इस तरह ये साफ है कि त्रिपुंड धारण करना धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही नजरियों से कल्याणकारी है। तो अब अगर आप भी धारण करते हैं त्रिपुंड, तो इससे आपको मिलेगा देवी देवताओं का आशीर्वाद। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।